प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। Beloved, greetings in the name of the Lord Jesus. और आज का हमारा विषय है शत्रु के द्वारा गुमराह। Our today's message is distraction by the enemy. हाँ, हमारा आज का विषय है डिस्ट्रैक्शन बाय द एनिमी। Our today's message is distraction by the enemy. योशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है। In the book of Joshua chapter 1 verse 8 it says, परमेश्वर योशू को कहता है God tells to Joshua कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ओझल न होने पाए, that this book of law shall not depart from your mouth. उस पर दिन रात ध्यान दिया करना। Meditate on it day and night. परमेश्वर योशू से कहता है कि इस व्यवस्था की पुस्तक पे दिन रात ध्यान दिया करना है। God tells Joshua to meditate on the book of law day and night. और यहाँ पर ध्यान दिया करना ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। Here the word meditate is very important. ध्यान दिया करना मतलब पे अटेंशन, ध्यान दिया करना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। Meditating means paying attention and it is very important. और शत्रु उसका उल्टा हमारे जीवन में करता है। And the enemy does the opposite in our lives. वो हमारा ध्यान भटकाता है, He always tries to distract our attention. वो हमको गुमराह करता है He distracts us. और गुमराह करके वो हमारे जीवन में भले ऐसी बातों, गलत बातों को अंजाम देना चाहता है। By distracting us, he wants to make bad things happen in our life. हमारे जीवन में बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है। He wants to bring about an accident in our life. और इसलिए ये शब्द के ऊपर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी That's है। why we need to pay attention on this word. शत्रु हमारे जीवन में कैसे गुमराह करता है? The enemy distracts in our life. वो 6 तरीके से हमको गुमराह करता है He distracts us by 6 ways. और हम एक करके उसको देखेंगे कि वो हमारे जीवन को हमको कैसे गुमराह करता है। One by one we will see how he distracts us. सबसे पहला उसका तरीका है कि गलत अनुवाद करना। The first thing he does is he misinterprets the word. हाँ, परमेश्वर के वचन का गलत अनुवाद करना। The enemy misinterprets the word of God. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 से 6 में ऐसा लिखा है। In the book of Genesis chapter 3 verse 1 to 6 it says, परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था God had told to Adam and Eve कि इस वाटिका में जितने भी वृक्ष है उसके तुम फल खा सकते हो, that you can eat all the fruits of all the trees in this garden. लेकिन एक जो वृक्ष है जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। Except one tree which is the tree of knowledge of good and evil. और तब आदम और हवा उस वाटिका में घूम रहे थे। And then Adam and Eve were moving in the garden. जब हवा उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के पास गई, When Eve went towards the tree of good and evil, वहां पर शैतान एक सर्प के रूप में वहां पर डाल पे बैठा था। Satan took a form of serpent and was on the branch of the tree. और वो हवा को कहने लगा, And he began to say to Eve, क्या परमेश्वर ने वाकई तुमको सभी वृक्ष के फल खाने के लिए मना कर दिया है? Has God really told you to not eat from this tree? तो हवा ने उस सर्प को जवाब दिया, सांप को जवाब दिया Then Eve replied back to Satan, the serpent, कि परमेश्वर ने हमको ये जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल खाने से हमको मना कर दिया है। that God has forbidden us to eat from the tree of good and evil. जिस दिन इस वृक्ष का हम फल खाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे, ऐसे परमेश्वर ने हमको कहा। God has told us the day we eat from the tree of good and evil, we will surely die. तब शैतान ने हवा को कहा Then Satan told to Eve कि तुम इस फल का खाने के द्वारा तुमको भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। that you will become knowledgeable of good and evil by eating the fruit of this tree. और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। And you will become like God. दरअसल आदम और हवा परमेश्वर के समान ही थे। Actually, Adam and Eve were already like God.
वो छोटे परमेश्वर के समान थे। They were like small gods. परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया था। God had made them in His own image. और बाइबल ऐसा कहती कि आदम ने जितने भी पक्षी दिखाई देते वो सब का नाम आदम में रखा। The Bible tells us that all the fowls and birds of the air, Adam named them. बाइबल ऐसा कहती कि जितने भी प्राणी दिखाई देते हो सब का नाम आदम में रखा। All the animals that are seen around, Adam named them. आदम के पास इतनी बड़ी परमेश्वर के समान बुद्धि थी। Adam had such big wisdom like God. और वो परमेश्वर के समान ही था। And he was like God only. यहाँ पर शैतान ने उसको गुमराह किया। Yeah, Satan deceived him. वो हवा को कहने लगा कि ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के दौरान तुम परमेश्वर के समान बनोगे। He said to Eve that if you eat the tree of good and knowledge of good and evil, you will become like God. और उसने ये भी कहा कि ये फल खाने के द्वारा तुम मरने वाले नहीं हो। And he also said that by eating this fruit you will not die. और फिर ये उसके बातों में और हवा शैतान के बातों में आ गई। And Eve fell in the trap of the words of Satan. हवा ने और आदम ने वो फल को खाया। Adam and Eve both ate the fruit of that tree. फिर बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उस वादन के वाटिका में आया। After that it is written that God came to visit Adam and Eve in the garden. और उसने उस स्त्री को क्या कि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है इसलिए तुम पर अभी श्राप आएगा। And God told to Eve that as you have disobeyed the commandment, now you will be cursed. और वो आदम को कहने लगा कि तुम अपने मेहनत के द्वारा अपने जीवन में फल को खा पाओगे। And he told to Adam that you will have to work hard for every fruit that you need to eat. और वो हवा को कहा कि तेरे जीवन की पीड़ा भी मैं बहुत बढ़ाऊंगा। And God told to Eve that I will increase thy pain. और उसने कहा कि ये जो जमीन जो है उसको भी श्रापित करूंगा ताकि वो ऊँट कटारे उगाएं। And God told that the land will be cursed, that it will yield thorns and thistles to you. और इसलिए शैतान ने आदम और हवा को गुमराह करके उनके जीवन में एक हादसे को लाया। So by deceiving Adam and Eve, Satan brought about an accident in the life of Adam and Eve. उसके जीवन में उन्हें हादसे को अंजाम दिया। He brought an accident in the life of Adam and Eve. और शत्रु का हमारे जीवन में यही मकसद है। And the enemy has the same purpose in our life. वो शुरुआत से ही गुमराह करते आया है। From the start he is a deceiver. और वो गुमराह करते वो हमारे जीवन में बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है। And by distracting us, he wants to bring about an accident in our life. तो पहला तरीका है वचन का गलत अनुवाद करके वो हमको गुमराह करता है। The first way is by misinterpreting the word of God. अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे जिसके द्वारा वो हमको गुमराह करता है। Now we will see the second way he uses to distract us. दूसरा तरीका है कि नियम या आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने में उस्काना। And he incites us to work against the commandment and the laws of God. वो हमको उस्काता है कि नियमों के विरुद्ध जाना, ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जाना। And he incites us to, he provokes us to do against the commandments and the laws of God. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 30 से 38 में ऐसा लिखा है। In the book of Genesis chapter 19 verse 30 to 38 it says, परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा का नाश किया। That God destroyed Sodom and Gomorrah. और सदोम और गोमोरा से उसने लूत, उसकी पत्नी, उसको 2 बेटियों को बाहर निकाला। And God took out Lut and his wife and his 2 daughters from Sodom and Gomorrah. और बाइबल ऐसा कहती कि लूत के पत्नी ने पीछे देखा इसलिए वो नमक का खंबा हो गई। But the wife of Lut, she turned back and that's why she was made a statue of salt. और यहाँ पे लिखा है कि अभी 3 लोग बच गए। Now it is written that 3 people were left. लूत बच गया और उसकी 2 जवान बेटियां बच गई। Lut was left as well as his 2 daughters. और जिस जगह से उनको जिस जगह पे भागना था उस जगह का नाम जोहर था।
And the place where they had to flee was Zor. और लेकिन वो वहां पर नहीं भागे, But they did not flee to that place. लेकिन वो तीनों की तीनों एक गुफा में उन्होंने गुफा में रहना शुरू कर दिया। But the three of them took shelter in a cave. और तब ऐसा लिखा है कि लूत के दोनों बेटियों ने अपने पिताओं को शराब पिलाई। And then it is written that the two daughters of Lut intoxicated their father. और दोनों को दोनों बेटियां अपने पिता के द्वारा गर्भवती हुई। And both of the daughters were conceived by their father. ये दरअसल ऐसा करना ये नियम के विरुद्ध था, ये ऑर्डिनेंस के विरुद्ध था। But this was actually against the commandment and the ordinance of God. और बाइबल ऐसा कहती कि जो बड़े बेटी को जो बेटा हुआ, बड़े बेटी को जो पुत्र हुआ, And the Bible tells us that the child whom the elder sister begot, वो मोआबी लोग का पिता था। he was the father of the Moabites. और छोटी बेटी को जो पुत्र हुआ वो अमोनी लोगों का पिता था। And the child of the younger sister was the father of Ammonites. और ये मोआबी और ये अमोनी हमेशा इजराइल के लिए जिंदगी भर दरअसल कांटा बन के रहे। And the Moabites and the Ammonites all their lifetime have become a thorn for Israel. और उनके लिए एक सरदर्द का कारण बना। They became a reason for their pain. और दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में लिखा है, In 2 Chronicles chapter 20 it says, जोशपात नाम का यहूदा का राजा था। Jehoshaphat named there was a king of the Jews. और उसके शहर के चारों तरफ मोआबी और अमोनियों ने घेर के रखा था। And his city was confounded by Moabites and Ammonites. और उनकी सेना बहुत सारी थी। And their army was large in number. और तब यहोशापात बहुत डर गया। Then Jehoshaphat became very afraid. तब उसने उपवास प्रार्थना का ऐलान किया। Then he announced fasting and prayer. तब एक जवान था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। Then Holy Spirit came upon a young person. वो जवान भविष्यवाणी करने लगा। The young person started prophesying. परमेश्वर यूं कहता है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं लेकिन लड़ाई मेरी है। God says that the battle is not yours but it is mine. और वचन के अनुसार वैसा ही हुआ। And according to the word it happened. कि परमेश्वर ने मोआबी और अम्मोनियों के बीच में गड़बड़ी निर्माण कर दी। That God brought a chaos amongst the Moabites and Ammonites. उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाले। They killed each other. लेकिन इजराइल लोगों का किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। But they could not cause any damage to the Israelites. ये मोआबी और अम्मोनी हमेशा इजराइल लोगों के लिए सरदर्द का कारण बन गया था। The Moabites and the Ammonites were always a headache for the people of Israel. पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय में ऐसा लिखा है। In 1 Samuel chapter 30 it is written. दाऊद जिकलैग नगर में रह रहा था। David was living in the city called Ziklag. एक समय में वो जिकलैग से वो बाहर चला गया था। After some time he went away from the city of Ziklag. तब ऐसा लिखा है कि मोआबी आए और जिकलैग को पूरे आग से फूंक दिया। And then it is written the Moabites came and they burned the city. और जब दाऊद जिकलैग में वापस आ गया, And when David returned to the city, वो बहुत रोया और इतना रोया कि बाद में उन पर ताकत नहीं रही। he cried and he cried to such an extent that they did not have strength to weep anymore. और उसने परमेश्वर से कहा क्या मैं मोआबियों का पीछा करूं? And he asked the Lord that should I pursue the Moabites? तब परमेश्वर ने कहा कि तू कर सकता है। Then God said yes you can. और तब दाऊद ने मोआबी लोगों को मार डाला। Then David killed the Moabites. ये लूत की जो बेटियां थी, एक का जो उन्होंने जो कार्य जो किया विधि के विरुद्ध कार्य किया। Now the daughters of Lut, the work that they did was against the rule. और बाइबल ऐसा कहती है कि जो मोआबी और अम्मोनी इजराइल के लिए बड़ा दुख का कारण या सरदर्द का कारण बन गया था। And the Bible tells the Moabites and Ammonites became a reason of sorrow and headache for Israel. और इसलिए ये शैतान हमेशा हमको ऐसे गुमराह करता है कि किसी बड़े हादसे को हमारे जीवन में अंजाम दे सके।
Now the Satan likewise he distracts us to such an extent to cause an accident to occur in our life. ये प्रियो, ये दूसरा तरीका है गुमराह करने का। Beloved, this is the second way of distracting us. अभी तीसरा तरीका, Now the third way, हमारे मन में गलत विचार डालना, ये उसका तीसरा तरीका है। bringing wrong thoughts in our mind. This is his third way. वो हमारे मन में गलत विचार डाल के हमको गुमराह करना चाहता है। By putting wrong thoughts in our mind, he wants to distract us. पहला इतिहास हुआ 21वां अध्याय 1 से 2 में ऐसा लिखा है। In First Chronicles chapter 21 verse 1 to 2 it is written. शैतान ने दाऊद के मन में ये विचार डाला कि इजराइली लोगों की गिनती करे। Satan put the thought in the mind of David to number the people of Israel. जबकि ऐसा करना उचित नहीं था। Whereas it was not right to do so. क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को इतनी क्षमता दी कि उसका राज बहुत दूर दूर तक फैल गया। Because God has given him the ability that the kingdom of David was increased, enlarged. His coasts were enlarged. लेकिन शत्रु ने, शैतान ने उसके मन में डाला कि तेरे क्षमता की वजह से ये हुआ है। But the enemy put into his mind that it is because of your own strength. और इसलिए उसने अपना सेनापति जो जॉब था उसको कहा कि पूरे लोगों की गिनती की जाए। That's why he told his सेनापति कैप्टन, that's why he told his captain to count the number of people. जब उसने गिनती कर चुका, when he had counted, तब गाद नाम का भविष्यवक्ता दाऊद के पास आता है। then a prophet named Gad came to David. वो दाऊद को कहता है कि तूने क्या किया? He told David, what have you done? ये विचार तेरे मन में कैसे आए? How did such thought come to your mind? तूने ये कैसे सोच लिया है कि ये जो लोग बढ़ गए हैं तेरे क्षमता की वजह से हुआ? How have you thought that the people that have increased is because of your own strength? और इसका तुझे अभी परिणाम भुगतना होगा। Now you will have to pay the price for it. तुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। You will have to give the price for it. उसका तीन अल्टरनेटिव्स मैं तेरे सामने रखता हूँ। I will give you 3 alternatives. 7 साल का अकाल से तुझे सामना करना पड़ेगा। First you will have to go through 7 years years of famine. या तो फिर 3 महीने तक तू शत्रुओं से दर दर के ठोकरे खाते हुए भागता फिरेगा। Or you will stumble and wander from your enemies for 3 months. या तो फिर 3 दिन की महामारी तेरे देश में बनी रहेगी। Or 3 days of pestilence will come over your nation. तब दाऊद ने गाद को कहा कि मैं तीसरा जो अल्टरनेटिव मैं चुनता हूँ। Then David told the prophet Gad that I choose the third alternative. और थी महामारी से ऐसा लिखा है कि लोग मरना शुरू हो गए। And because of the pestilence, people start to die. जब 70,000 लोग मर गए, When 70,000 people died, दाऊद अपने आपे में आया। David came to his senses. और उसने परमेश्वर के लिए बर्न ऑफरिंग चढ़ाया। And he gave a burnt offering to the Lord. और तब महामारी थम गई। Then the pestilence stopped. लेकिन शैतान ने जो उसको गुमराह किया था उसकी वजह से 70,000 लोग मर गए। But because of Satan that distracted him, 70,000 people's life was claimed. परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करना चाहता है। God always wants to help us. लेकिन शैतान हमेशा हमारे जीवन में हमको गुमराह करना चाहता है। Satan always wants to deceive us. ताकि वो हमारे जीवन में बड़े हादसे को अंजाम दे सके। So that he can bring about an accident in our life. हम फिर से 3 बारों को देखेंगे। Once again we will look into the 3 ways of distraction. पहला तरीका है गलत अनुवाद करना। First way is misinterpreting God's word. जैसे शैतान ने हवा को गुमराह किया। As Satan had distracted Eve. और इसलिए उनको वदन के बाटीवार से निकलना पड़ा। That's why they had to leave the Garden of Eden. दूसरा तरीका है परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने में उसका आना। Second way is to encourage to do against the ordinance of God. और जो लूत के दोनों बेटियों ने किया वो वैसा ही किया। And the 2 daughters of Lut did likewise. और मोआबी और अम्मोनी लोग हमेशा के लिए इजरायली लोगों के लिए सरदर्द का कारण बना। And the Moabites and the Ammonites became a reason of headache for the Israelites. और तीसरा तरीका है मन में गलत विचार को डालना। And the third way is bringing
wrong thoughts in our mind. जैसे उसने दाऊद के मन में गलत विचार को डाला, As Satan had planted wrong thoughts in the mind of David. अभी हम चौथा तरीका देखेंगे जिसके द्वारा वो हमको गुमराह करता है। Now we will look into the fourth way how Satan distracts us. निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 28वें वचन में लिखा है, In the book of Exodus chapter 8 verse 28 it says, मूसा फिरौन को कहता है, Moses says to Pharaoh, हमको और हमारे लोगों को हमको आराधना करने के लिए बाहर जाने दो। that allow our people and us to go out to worship God. हम 3 दिन का सफर करेंगे और मरुस्थल में जाकर हमारे परमेश्वर के लिए बर्न्ट ऑफरिंग को चढ़ाएंगे। We will travel for 3 days and in the desert we will give a burnt offering to the Lord. तब फिरौन मूसा को कहता है Then Pharaoh replies to Moses कि इस समय बड़ा बुरा है, that the times are evil, समय बहुत खतरनाक है, the times are dangerous. तुम मरुस्थल में नहीं जाना। You do not go to the desert. और ऐसा डर फिरौन मूसा के मन में डालता है। And such fear Pharaoh plants in the mind of Moses. और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि वो उसको नहीं जाने देता। And the Bible tells us that he does not allow them to leave him. और बाद में ऐसा लिखा है कि वहां पर पूरे मिस्र में परमेश्वर ओले गिराता है। And the Bible tells us that God causes hails and boils to fall over Egypt. और हर एक कैटल्स पे और मनुष्य के ऊपर फोड़े का भी पेस्टिलेंस डालता है। And on all cattle as well as humans, God causes boils to develop. और तब फिरौन मूसा को आके बुलाता है। Then Pharaoh calls to Moses to him कि अभी तुम जा सकते हो। that you can leave now. निर्गमन की पुस्तक 10वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, In the book of Exodus chapter 10 verse 11 it says, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है in the book of Exodus chapter 10 verse 11 it says, कि तुम जा सकते हो लेकिन पुरुष ही जाना। okay, I will allow you to go but only your men will go. तुम्हारे पत्नी या बच्चे लोग नहीं जाएंगे। Your wife and your children will not go with you. और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी को मिस्र में ही रखना। And keep your wives and children in Egypt. और सिर्फ पुरुष ही दूर जाकर बर्न ऑफरिंग को चढ़ाना। Only your men shall travel and give burnt offering to God. फिरौन मूसा को ये कहने लगा कि बाकी लोगों को मेरे संगति में रहने दो। Pharaoh was actually telling Moses that let the other people be in my presence, ताकि मैं उनके मनों को पॉइजन करूं so that I can poison their minds और फिर परिवार में मतभेद का निर्माण करूं। and so that I can cause division in the family. और ये शत्रु का 5वां तरीका है जो हमको जिस तरीके से हमको गुमराह करना चाहता And this है। is the fifth way of the enemy by which he wants to distract us. और फिर उसने मूसा को और उसके इजराइल लोगों को बाहर जाने नहीं दिया। And he did not allow Moses and the Israeli people to go away. उसके बाद परमेश्वर ने उनके पूरे मिस्र पर टिड्डियां भेजी। Then God sent grasshoppers over the people of Egypt. और उन्होंने पूरी खेती बाड़ी की फसल को खा दिया। And the locusts they destroyed the fields. उसके बाद परमेश्वर ने पूरे मिस्र पर अंधेरा भेजा, डार्कनेस भेजा। Then God caused darkness over Egypt. और जिस जगह पर इजरायली लोग रहते वहां पर उजाला था। But where the people of Israel were taking shelter, there was light. और जिस जगह पर फिरौन मिस्र लोग थे वहां पर अंधेरा था। And where the people of Egypt were living, there was darkness. तब फिरौन ने फिर से मूसा को बुलाया। Then Pharaoh again called Moses unto him. और बोला तुम जा सकते हो। He told him that you can leave. एक निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 24 वचन में लिखा है। In the book of Exodus chapter 10 verse 24 it is written. वो कहता है कि तुम पुरुष भी जाओ, अपने पत्नी को भी लेके जाओ, अपने बच्चों को भी लेके जाओ। He says that your men shall leave, your wife shall leave, and your children as well can leave. लेकिन तुम्हारे भेड़ बकरियां जो यहीं रहने दो। But your cattle, sheep and goats will remain here in Egypt. दरअसल शत्रु उनके मन में डालना चाह रहा था कि तुम परमेश्वर को बर्न ऑफरिंग ज्यादा मत चढ़ाओ।
Actually, the enemy was trying to put in their mind that you should not provide enough burnt offering to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाना, Do not give the offering of thanksgiving to the Lord. परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ाना, Do not provide offering to the Lord. परमेश्वर को देने की आवश्यकता नहीं है, It is not necessary to give to the Lord. तो वो हमारे देने के क्षेत्र में हम पर नियंत्रण करके हमको गुमराह करता है। Likewise, the enemy controls our area of giving and distracts us. तब बाइबल कहती है कि पूरे मिस्र पर परमेश्वर ने और एक इसको तकलीफ को भेजा। And it is written that God put another problem over Egypt. लेकिन ये 6 बातें जो जिस तरह से वो हमारे जीवन में गुमराह करता है, But the 6 ways by which the enemy distracts us, हम इसको दोबारा एक बार संक्षिप्त में देखेंगे। we will summarize it again in brief. पहला तरीका है गुमराह करने का, First way of deceiving us is परमेश्वर के वचन का गलत अनुवाद करके misinterpreting the word of वो God. हमको गुमराह करना चाहता He है। distracts us. दूसरा तरीका है Second way is विधियों के विरुद्ध कार्य करने में हमको हुस्काता है। doing against the ordinance, the rules of God. He encourages us to do it. तीसरा तरीका उसका गुमराह तरीका है कि हमारे मन में गलत विचारों को डालता है। Third way is he puts wrong thoughts in our mind. चौथा तरीका है कि हमारे मन में वो डर को डालता है। Fourth way is he plants fear in our minds. वो कहता है कि दिन बड़ा बुरा है, He says the days are evil. और अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, वो बोलता है सब तरफ कोरोना फैल रहा है, बड़ा खतरनाक है ये। As at present there is corona worldwide, it is a very tough time. वो हमें ऐसे डर डालने का और हमारे मन में ये डर का विचार डालता है। So he plants the thought of fear in our mind. पांचवी बात, Fifth way, वो हमारे परिवार में मतभेद निर्माण करना चाहता है। he wants to cause division in our families. वो कहता है कि आधे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, He says that half of your people will go in the presence of God. आधे लोग घर में रहेंगे, Half of your people will stay at home. ताकि मैं उनके साथ संगति करूंगा So that I will have fellowship with them. और उनका मन को मैं पॉइजन करूंगा। So that I can poison their minds. इस तरह परिवार में मतभेद निर्माण करके वो हमको गुमराह करना चाहता So है। by bringing about a division in the family, he tries to distract us. और छठवां तरीका, The sixth way, देने के क्षेत्र में हमको नियंत्रण में लाना चाहता है। in the area of giving, he wants to control us. वो मूसा को कहने लगा कि तुम भी जाओ, पत्नी भी जाओ, बच्चे भी जाओ, He told to Moses that you can go, your wives can go, and your children can go. लेकिन जितनी भी भेड़ बकरियां हैं वो यहीं पर रखना, But all the cattle and the sheep will you leave it here. और बर्न्ट ऑफरिंग को नहीं चढ़ाना। And don't offer much burnt offering to the God. इस तरह वो गुमराह करके बड़े हादसे को हमारे जीवन में अंजाम देना चाहता है। So by distracting us like this, he wants to bring about an accident in our life. और ऐसा ही गुमराह करने का तरीका उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी इस्तेमाल किया। And the same tactic he used in the life of Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि ये पत्थर को बोल दो कि रोटी बने। He told, ask Jesus that turn this stone into bread. तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा लिखा है Then Jesus replied that it is written. कि मनुष्य से रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहेगा। It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. जब शैतान उसको गुमराह कर रहा था, When Satan was distracting Jesus, तब प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा था कि ऐसा लिखा है। then Jesus Christ was replying him that it is written. तब प्रभु यीशु मसीह को वो पहाड़ी के ऊपर लेके गया, Then he took Jesus Christ to the top of a mountain. उसको कहने लगा कि उसको अपने आप को तू नीचे गिरा दे, And he told Jesus to कास्ट योरसेल्फ डाउन, cast yourself down. तो तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे, And you will not be harmed. Your angels will Carry you. तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा Then Jesus replied to Satan कि ऐसा लिखा है, that it is written तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। that you shall not test your Lord your God. तब शैतान ने उसको एक मंदिर के ऊंचाई पर लेके गया, Then Satan took Jesus to the Top of the temple. to the top of a temple. और वहां पर दुनिया का वैभव दिखाया। At the heights of the temple, he showed him all the luxuries of the world. वो प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि ये सब मैं तुझे दूंगा, And he told Jesus that all this I will give unto you. तू सिर्फ मुझे नमन कर, मुझे दंडवत कर। Only you
bow down to me and worship me. तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा, Then Jesus replied to Satan ऐसा लिखा है, that it is written तू अपने परमेश्वर की आराधना करना, that you shall only worship your Lord your God. तू अपने परमेश्वर की आराधना करना। You will worship your Lord your God alone. जब भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को गुमराह करने की कोशिश किया, Every time Satan tried to distract Jesus, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक ही जवाब दिया Jesus replied to him by one way कि ये ऐसा लिखा है। that it is written. प्रियो, शत्रु चाहे कितने भी तरीके हमारे जीवन में इस्तेमाल करे, Beloved, no matter how many ways the enemy tries to distract us, वो कितने भी तरीके इस्तेमाल करे गुमराह करने के लिए, चाहे कितने भी तरीके इस्तेमाल करे, no matter how many tricks he tries to distract us, लेकिन उसका सिर्फ एक ही उपाय है, but its solution is only one. उसका सिर्फ एक ही उपाय है, But its solution is one thing. हमको प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। We should imitate Jesus. हम हमेशा कहे कि ऐसा लिखा है। We always must say that it is written. प्रियो, ये आज का जो विषय है, ये असामान्य ऐसा विषय है। Beloved, our today's message is not ordinary. वो असामान्य ऐसा विषय है, It is not a common message. और हमको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। And we should have knowledge about it. हमको थोड़ा सा गुमराह करके वो हमारे जीवन में बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है। By little distracting us, he wants to cause an accident in our life. इसलिए हमको उसके तरीके के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। That's why it is necessary for us to be knowledgeable about his schemes. उसके तरीके कैसे क्यों न हो, No matter how his tricks are, लेकिन उसका एक ही उपाय है। but its solution is one thing. हमको ऐसा बोलने क्या है कि ऐसा शास्त्र में लिखा है। We must say that it is written in the Bible. हम वचन को ले लेकर करके ऐसा लिखा है। By taking the word of God, we must say that it is written. जब हम ऐसा कहते कि वो लिखा है, तो हमसे दूर दूर कोस तक भाग जाएगा। When we say that it is written, then the enemy will run away miles and miles away from us. बाइबल ऐसा ही कहती है। The Bible tells us, शत्रु का सामना करो तो भाग जाएगा। resist the enemy and he will flee away. शत्रु का सामना हम कैसा कर सकते हैं? How can we face the enemy? फिजिकली हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं, We cannot face the enemy physically. लेकिन वचन के द्वारा हम उसका सामना कर सकते But हैं। by the word of God, we can face the enemy. हमको ऐसे कहने की आवश्यकता है कि ऐसा वचन में लिखा है, We must say that it is written so and so in the word. और तो वो हमसे दूर दूर भाग जाएगा। Then he will flee away, far away from us. प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ Beloved, I have faith कि आपको ये वचन के द्वारा विश्वास आया होगा, that you have a faith has been developed in you by this word. आपको शैतान के तरीके के विषय में आपको जानकारी मिली होगी, And you have become well versed with the ways of the enemy Satan. परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, God bless this message, और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। and to you and your families, God bless you abundantly. और I pray कि हम हमेशा that we always हमेशा प्रभु यीशु मसीह के समान ऐसा कहे कि ऐसा लिखा है। that we always say like Jesus that it is written. आमीन। Amen.